जाल सदृश संरचनाएं आपको दिखाई देती हैं। ऐसे उस पत्ती में इस तरह की जाल सदृश संरचनाएं आपको दिखाई देंगी, जिसको हम जालिकावत शिरा विन्यास अथवा रेटिकुलेट ऑस्टिवेशन कहते हैं। कौन सा ऑस्टिवेशन? रेटिकुलेट ऑस्टिवेशन। जालिकावत शिरा विन्यास। रेटिकुलेट ऑस्टिवेशन का मतलब जालिकावत शिरा विन्यास। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि पत्तियों में जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। दूसरा पॉइंट हो गया, पत्तियों में जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। ठीक, अगला क्या लिखेंगे कि वैस्कुलर बंडल ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हुए होते हैं। वैस्कुलर बंडल ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हुए होते हैं। इसमें क्या होते हैं? वैस्कुलर बंडल क्लोज्ड होते हैं या बिखरे हुए नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से हम मोनोकाट प्लांट और डाइकाट प्लांट में अंतर। हाँ, एक चीज और कि जो इसकी पत्तियां होती हैं वो किनारे पर कटी फटी नहीं होती है। इसको लिख सकते हैं कि पत्तियों के किनारे कटे फटे नहीं होते हैं। इसमें पत्तियों के किनारे कटे फटे होते हैं। अगला अभी बताया कि वैस्कुलर बंडल ग्राउंड टिश्यू में फैले होते हैं, बिखरे होते हैं। ये है वैस्कुलर बंडल ग्राउंड टिश्यू में बिखरे होते हैं, ठीक। इसमें क्या वैस्कुलर बंडल ग्राउंड टिश्यू में बिखरे नहीं होते हैं, इस प्रकार हम ए मोनोकाट प्लांट एंड डाइकाट प्लांट में अंतर कर सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि एक बीजपत्री पौधा एवं दो बीजपत्री पौधा में क्या अंतर है, और भी देखेंगे, वैसे ढूंढते मिलता रहता है
कि जैसे आप देखेंगे जो मोनोकाट प्लांट होता है उसका तना खोखला होता है। जैसे अब गेहूं है, गेहूं की तरह बीच में पोल होता है, नलिका टाइप होती है। और जो डाइकाट के होता है ये वुडी होता है, काष्ठीय होता है। तो इस तरह से अंतर मिलते रहते हैं, उसको जब हम देखेंगे तो मोनोकाट और डाइकाट प्लांट में आपने अंतर देखा। अब चलिए कि ये जो जड़ें होती हैं भोजन संग्रह करने का भी कार्य करती है। क्या करती है? भोजन संग्रह करने का भी कार्य करती है, जिसके आधार पर उनके विभिन्न रूप, विभिन्न आकार भी हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कुंभाकार तो क्या है? जैसे ये देखिए कुंभाकार जो होता है, कुंभाकार मतलब घड़े के आकार का कुंभाकार। इस प्रकार की आपने जो है देखा होगा, हो जाती। तो ये किसका होता है? जैसे सलजम है, सलजम में जो भोजन का संग्रह करके जड़ें फूल आती हैं। फिर आप देखेंगे ये जैसे नेपिड फार्म यानी कि कर्करूपी, एक है कर्करूपी जो मूली है, मूली में आप देखेंगे कर्करूपी जड़ें पाई जाती हैं। और शंक्वाकार जड़ें किसमें? शंक्वाकार जड़ें जो है ये देखेंगे आप, गाजर है डॉगस्करेला, इसमें देखिए दोनों में अंतर क्या होता है? इस मूली और इस गाजर के जड़ों में अंतर क्या होता है दोनों में? कि जो गाजर है उसमें आप देखेंगे कि जो इसका यहाँ पर ज्यादातर झुकाव नहीं होता, ज्यादा मोड़ नहीं होता यहाँ पर, लेकिन इस गाजर में जो है यहाँ पर जो है हल्का सा इस प्रकार की जो है ऐसी मोड़ खुली हुई होगी, जहां से जो है ये पत्तियां जो निकल जाती है, पत्तियां निकलती हैं। तो इस तरह से दोनों में ये अंतर है, ये कर्करूपी हो जाता है, ये शंक्वाकार हो जाता है। कुछ जड़ें ऐसी होती है जो कि ग्रंथुल हो जाती है, ग्लैंडुलर रूट्स हो जाती है, जैसे डहेलिया। तो इस प्रकार से ये जड़ें भोजन का संग्रह करके विभिन्न आकार में अपना रूप ग्रहण कर लेती है। फिर अब चलिए एक प्रश्न है कि भूमिगत तना किस पौधे में पाया जाता है जिसे हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं? भूमिगत तना, किस पौधे में पाया जाता है जिसका प्रयोग हम भोजन के रूप में करते हैं? भोजन के रूप में करते हैं। ये क्वेश्चन है, आप देखें इसका सीधा सा आंसर होगा जो आलू है जिसको हम लोग सब्जी के रूप में खा रहे हैं, यह भूमिगत तना है।
जड़ नहीं है, नहीं तो आप समझो कि मिट्टी में वो पैदा हो तो जड़ है, नहीं, ये भूमिगत तना है जिसका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। इसका आंसर लिखेंगे आलू भूमिगत तना है जिसका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं, के रूप में। आई बात समझ में कि आलू भूमिगत तना है जिसका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। तो इस तरह से रूट, स्टेम, एंड लीफ को हम लोगों ने देखा। अब चलिए चलते हैं फ्लावर पर चर्चा करते हैं कि फ्लावर है क्या। फ्लावर पुष्प किससे, पहले पुष्पासन जानेंगे। पुष्पासन किसे कहते हैं? तो जिस पर पुष्प का समस्त भाग, पौधे का वह भाग या पुष्प का वह भाग जिस पर पुष्प का समस्त भाग केंद्रित होता है उसे हम पुष्पासन कहते हैं। ठीक, पुष्प का समस्त भाग जिस आशय पर केंद्रित होता है उसे पुष्पासन कहते हैं। अगला इसी क्रम में है पुष्पक्रम। पुष्पक्रम किसे कहते हैं? पुष्पक्रम किसे कहते हैं, ये प्रश्न है। तो हम कह सकते हैं पुष्पासन पर पुष्प के व्यवस्थित होने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। पुष्पासन पर पुष्प के व्यवस्थित होने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। क्लियर? अब फ्लावर, पुष्प क्या है? क्वेश्चन है पुष्प किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अब देखिए पुष्प क्या है या पुष्प किसे कहते हैं। जैसे फूल जो है हम लोग देखते हैं या फूल को जो है उसको तोड़ मड़ोड़ करके रख देते हैं, लेकिन क्या हमने कभी जानने की ये कोशिश किया कि वास्तव में ये पुष्प क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, कैसे डेवलप हो रहा है? तो अगर हम देखें तो जैसे ये मान लीजिए एक पन्ना है, तो पत्ती का जो आकार होगा पुष्प का, उस पर लास्ट में जाकर के जब पुष्प पन्ना होता है 2-3 पत्तियां जो है इस प्रकार से जाकर के व्यवस्थित हो जाती हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाती हैं और पुष्प की संरचना का निर्माण कर लेती हैं। तो हम कह सकते हैं द मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज नोन एज फ्लावर, यानी कि पुष्प पत्ती की रूपांतरित संरचना को ही पुष्प कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने रूट, स्टेम, लीफ और पुष्प के विषय में थोड़ा देखा। आगे डिटेल में पुष्प के विषय में होगा। धन्यवाद।